नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। देश में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगी। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग करेंगी और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की मांग करेंगी। विधायक और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मीटिंग चंडीगढ़ में है और यहां पर बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक इस मीटिंग में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है और 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। सत्ताधारी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। इसी के साथ इनके अलावा 54 अन्य लोगों ने भी नामांकन किया है। हालांकि जिस तरीके से जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। एनडीए अपनी तैयारी पूरी बता रही है और यूपीए अपनी। एनडीए की तरफ से कहना है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो वहीं यूपीए का कहना है कि हमारे पास भी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में, माफ कीजिएगा, विधायक हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से किसका उम्मीदवार देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद पर बैठता है। फिलहाल तैयारियां हर तरीके से यहां पर की जा रही है। जहां यशवंत सिन्हा लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू भी लगातार बैठकें कर रही हैं। आज हरियाणा आएंगी द्रौपदी मुर्मू और विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे। बजरंग दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वर्णजीत सिंह बावा चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू मोनिका जी। स्वर्ण जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। फिलहाल जो माहौल है, जो स्थिति है, जो समीकरण है, वो फिलहाल क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? फिर मैं बजरंग जी आपके पास देखिए मोनिका, समीकरण तो एनडीए के पक्ष में खुद का प्रस्ताव। बजरंग जी एक सेकंड, बस मैं आपके पास आ रही हूं। पहले मैं अपने संवाददाता से, ब्यूरो हेड से मैं प्रतिक्रिया ले लूं। स्वर्ण जी। मोनिका, अभी जो एनडीए का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। समीकरण जो है द्रौपदी मुर्मू के बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय सत्ता में जो है, केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए सरकार है। और हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि बीते कल महाराष्ट्र में भी सरकार जो है एनडीए की बन चुकी है और विधायक जो थे। सर आपका वॉइस में चेक करा रही हूँ। ठीक है स्वर्णजीत, बोलिए, आप बोलिए। जी, 106 जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और शिवसेना के 40 विधायक जो है वो और भारतीय जनता पार्टी में यूं कहें कि एनडीए खेमे में जुड़ गए हैं, जिससे सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू को फायदा होने वाला है। और यहाँ तक हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो देखिए, महाराष्ट्र से भी अच्छी खबरें जो है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए आ रही है। और दूसरी तरफ आज हरियाणा में बैठक है। हरियाणा में एनडीए के आज सभी साथी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। निर्दलीय विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे और साथ ही जननायक जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और साथ ही मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए मोनिका, कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि अगले जो देश को राष्ट्रपति जो मिलने वाली है वो महिला के रूप में मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी संगठन से आती हैं और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति जो है वो होने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन हाँ, यशवंत सिन्हा भी कमर कसे हुए हैं। वो भी बैठकें जो है वो लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। राजस्थान में इस समय यूपीए की सरकार है। लेकिन अगर मैं साफ कहूं तो देखिए, कहीं ना कहीं मोनिका अगली राष्ट्रपति महिला हो सकती हैं।
ठीक है, सुनिश्चित आऊंगी आपके पास। बजरंग दास भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है चुनाव होना है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां बता रही हैं, कांग्रेस की किस तरीके से क्या तैयारी इस चुनाव मोनिका जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आपको रोकना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। सर, आज हरियाणा में बैठक है, द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक जो है इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरीके से जो समीकरण है उसको लेकर कितना स्पष्ट आप देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना जो है वो तय है? आज हमारी कंबाइंड मीटिंग है जेजेपी, बीजेपी की और सभी आजाद विधायक मिलकर जी। आप द्रौपदी मुर्मू आएंगी, वो अपने लिए वोट की अपील करेंगे जी। और मैं मानता हूं कि वो अपने राष्ट्रीय पद में चुनाव जीतेंगे जी। और आज इस तरीके से हरियाणा में जो बैठक हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि वो जीतेंगी, तो इस बैठक को हम किस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माने सर? नहीं, महत्वपूर्ण है। हर आदमी अपना कोई चुनाव लड़ता है, कोई हो पंच से राष्ट्रपति का चुनाव हो, हर आदमी वोट की अपील करता, अपनी बात रखता, अपने लोगों से मिलने का एक पूरा चुनाव का एक पार्ट है, हिस्सा है जी। ठीक है। और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से खासा उत्साह में देख रही हूं, और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तमाम औपचारिकताएं हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी का उत्साह नहीं, सारे देश का उत्साह है। सब लोग, सभी दल, सभी पार्टियों के लोग सब द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे और चाहते हैं कि पहली महिला इस तरह की आदिवासी क्षेत्र से राष्ट्रपति बनेगी। ये इस देश के लिए भाग्य की बात है और इस तरह से आम आदमी का अंतिम व्यक्ति जो देश के उस मुकाम पर बैठेगा, बहुत बड़ी बात है जी। और पार्टी का ये जो उत्साह है, ये इसलिए भी हम माने क्या, क्योंकि चुनाव दर चुनाव लगातार जीत जो है वो बीजेपी की हो रही है, चाहे वो हम राज्यसभा की माने, चाहे वो निकाय चुनाव में देखें, और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अब जो समीकरण बन रहे हैं वो भी आप कह रहे हैं कि आपके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का सारे देश में परचम है और 36 बिरादरी सब लोग इसमें लगते हैं। देश के हित में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, सारी दुनिया में जो परचम, मोदी जी के नेतृत्व में जो परचम फैला है, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। कांग्रेस का कहना है कि अपनी इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है? अभी चुनाव होने दीजिए, तब पता चलेगा कि कौन पद पर बैठता है। कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, कांग्रेस की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस की तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की विदाई है और कांग्रेस के लोग हताश हैं और कांग्रेस के लोगों पर कोई काम नहीं है और कांग्रेस की विदाई भारत के लोग बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ इसकी विदाई करेंगे। आगे आगे देखना होता है क्या। सर, क्यों आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है देश के इस सर्वोच्च पद के लिए सबसे सटीक बैठती है? हम नहीं कह रहे, लोग, आम आदमी, हर पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया। तो लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, स्वर्णजीत और बजरंग दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। आपने सुना क्या कुछ कहना था कैबिनेट मंत्री का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो एक तरीके से जो पूरा होने वाला है, ये जो कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मोनिका जी, बार जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर रही है जी, भाई विपक्ष मुक्त भारत तो होने वाला है, विपक्ष मुक्त भारत हम करेंगे, इनका जोर चले तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय देश में रहे ना। ये वो गद्दार पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी करी। तब जहां कांग्रेस के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, कांग्रेस का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। देश की आजादी से लेकर आपने ये बोला है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं क्या आप,
तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि किसने कहा कि कांग्रेस ही विपक्ष है? कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी हैं विपक्ष में बैठने वाली। सुनो, ये मोनिका जी थोड़ी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। बिल्कुल सर, बात ये पूरी वो कीजिए लोग, और तैयारी भी बताइएगा किस तरीके से क्या मैं पूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक सेकंड की पहले ही इसकी मंत्री जी की बात का जवाब दे दूं। ये वो पार्टी है गांधी जी को खिलाफ बोलते हैं और नथुराम गोडसे को पूछते हैं। ये इनका चरित्र सबको पता है। देश की आजादी में एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का आरएस को बता दो किसने अपनी जान की कुर्बानी दी हो। और कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास है। ये बात तो आगी मंत्री जी का बात का जवाब। दूसरी बात लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के लिए कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने तो जसवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया है और हमें उम्मीद है जसवंत सिन्हा जी जीतेंगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा भी एक मत हो जाओ। हम भी चाहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव ना होके वोट को ना करके सर्वसम्मति से बनना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष ने पूछा कि कैंडिडेट तो लाए, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट लाओ, किसको आप बनाना चाहते हो, हम समर्थन कर देंगे। मगर इन्होंने बातें की, कभी भी कैंडिडेट का नाम नहीं दिया। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2-3 कैंडिडेट आपकी पसंद के लिए आओ, उसमें एक चयन कर लेते हैं, तो नाम नहीं दिया। ये तो वो लोग है बोला वो थना मतलब पंचायत की बात सर माथे पर वो तनाना ओथे ही हुआ, नाम बता नहीं रहे, अपनी मर्जी से कैंडिडेट थोपना चाहते हैं। जब अपनी मर्जी से कैंडिडेट थोपोगे मोनिका जी, आप ये बस मान के चलिए, लोग रोटी खाते हैं, लोग अनाज खाते हैं, हर एक के दिमाग है, तो ऑटोमेटिक जसवंत सिन्हा जी तैयार हुए भी मैं खड़ा हूंगा। जब ये कैंडिडेट ही नहीं बता रहे, मैं खड़ा हूंगा। सभी विपक्षी पार्टियों ने, जिनमें आपने विपक्ष का नाम लिया, सारी विपक्षी पार्टी 13 दल ने एकजुट होकर इसको कैंडिडेट जसवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया और कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति का चुनाव, ये थोपने का काम अगर किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नहीं तो सर्वसम्मति हमेशा बनते आए, सर्वसम्मति बनता। ये तो प्रजातंत्र का गला घोटने वाली पार्टी है। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जब तक है कैसे प्रजातंत्र का गला घुट जाएगा? विपक्ष ने भी उतारा अपना कैंडिडेट ना, विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट उतारा ना। विपक्ष जब तक है हमने कैसे खत्म हो जाएगा? ये मोनिका जी यही तो बताना चाहता हूँ, हमने नहीं उतारा, सभी दल ने मिलकर कैंडिडेट उतारा। हाँ, यस किया, बिल्कुल समर्थन है, समर्थन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस प्रकार ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, किस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर खरीद फरोख्त का खेल खेला गया, किस प्रकार विधायकों किडनैप करके ले गए, किस प्रकार मध्य प्रदेश में इन्होंने चलती सरकार को गिराने का काम किया, किस प्रकार गोवा के अंदर सरकार बनाने के लिए खेल खेला किया, जिस प्रकार हरियाणा के अंदर राज्यसभा बोलिए क्या बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव जीत हो रही है, राज्य दर राज्य जीत दर्ज कर रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से आप उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ये तो आप भी मानते हैं ना कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। ये बात आपके मोनिका बिल्कुल ठीक है। छल कपट आ रही हूं आपके पास, छल कपट और भ्रष्टाचार से अगर कोई जीत, तो मैं उसको जीत नहीं मानता। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। भ्रष्ट आदमी, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को मुद्दा मुंह भरना पड़ेगा। जो रावण से शक्तिशाली देश के अंदर कोई नहीं था, रावण जैसे का अहंकार नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के चूर के अंदर खरीद फरोख्त का खेल खेल रही है, ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में, इनकम टैक्स के दबाव में और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के दबाव के अंदर जो जनता का गला घोट रही है, एक दिन इनके सामने जैसी करनी वैसी भरनी, एक दिन के सामने आएंगी और लोगों को जवाब देना होगा किस प्रकार इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल खेल कर देश के अंदर राज किया है। सारी चिट्ठे आपके सामने आ जाएंगे। खेल खेल कर तो हर पार्टी ने राज किया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर पार्टी जब सत्ता में आई, जो भी पार्टी, तब कोई ना कोई भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया। खैर ठीक है, स्वर्णजीत कुछ कहना चाह रहे हैं सहयोगी। स्वर्णजीत,
मैं बजरंग दास जी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस समय जो है वो 2 कैंडिडेट के नाम जो है वो एनडीए ने नहीं दिए, वो एक ही कैंडिडेट का नाम। तो देखिए, आपको याद होगा 2010 में प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति बने थे, जिस समय राष्ट्रपति बने थे, उस समय पहले उनका यूपीए ने जब चुनाव लड़ा था तो उस समय बहुत ज्यादा चर्चित थे प्रणब मुखर्जी की वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय में भी ये बात थी मोनिका कि प्रणब मुखर्जी को मना लिया गया है और राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चयनित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में जिसका जो पार्टी सत्ताधारी होती है, कहीं ना कहीं ये देखा गया है अमूमन जब से देश आजाद हुआ है और 75वीं वर्षगांठ जो है इस 15 अगस्त को हम मनाने वाले हैं, अमूमन जो है वो राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी का ही चुनकर सामने आता है। तो इसमें कहना कि इसमें छल है या नहीं है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है। जी हाँ, आज जो नंबर्स हैं, अगर नंबर्स की बात की जाए, चाहे वो राज्य सरकार में सरकार एनडीए की हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो आप देखेंगे, और बीते कल तो मैं महाराष्ट्र की बार बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी अब एनडीए की सरकार है, तो जो नंबर्स है, जो गिनती है, वो कहीं ना कहीं चाहे लोकसभा की गिनती हो, राज्यसभा में भी नंबर्स की अगर बात करें हम, तो यही कारण है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा संविधान जो है राष्ट्रपति चुनने का जो अधिकार विधायक को देता है या सांसद को देता है, तो उसके मत का प्रयोग किया जाता है। तो आज एनडीए के पास नंबर्स है और यही कारण है कि आज हर एक चैनल या हर एक राजनेता जो है ये बात कह रहा है, और खास तौर पर एनडीए से संबंधित जो नेता जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू का जीतना स्वाभाविक है, क्योंकि नंबर गेम है और आज बहुमत जो है एनडीए के पास है। और आज हरियाणा में द्रौपदी मुर्मू अपनी कन्वेंसिंग के लिए आ रही है, आज वो समझाने के लिए आ रही है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। और हम बार कह रहे हैं मोनिका, सुबह भी हमने यही बात कही कि ये महज एक औपचारिकता है। आप ये देख लीजिएगा, देश को महिला राष्ट्रपति मिलने वाली। चलिए ठीक है, जिस तरीके से समीकरण जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपने बताया स्वर्णजीत, लेकिन ये बात बजरंग दास जी को रास नहीं आ रही होगी, क्यों सर? उम्मीद आपने कहा कि उम्मीद जो है वो यही है कि जो यूपीए का कैंडिडेट है वो जीतेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंट एनडीए की तरफ से देखा जा रहा है वो कॉन्फिडेंट यूपीए की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। मोनिका जी, जो हमारे ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ के, उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि नंबर गेम भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब नंबर गेम की अगर आप बात करिए, नंबर गेम तो कांग्रेस के पास भी राज्यसभा में थे, 31 मेंबर थे, हमारे पास 31 विधायक थे, लेकिन रणनीति नहीं थी। तो मेरी बात सुन लो प्लीज। किस प्रकार खरीद पोस्ट का खेल खेले गया और अब हमारे नंबर गेम चेंज हो गए, 2 हमारे नंबर कम हो गए। इसी प्रकार राजनीतिक में नंबर गेम का कुछ नहीं पता, कल किस बाजी किस करवट चल जाए, तो अंदर की बात है, अंदर खेला जाता है। इसका मतलब कहने का भाव ये है नहीं, सुन लो मेरी बात। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम दिया, बिल्कुल गलत बात। भारतीय जनता पार्टी एक नाम भी नहीं दिया। जब बार पूछे गया, कोई नाम नहीं रखा जी, एक नाम रखते, 2 रखते, 4 रखते, नाम नहीं रखा गया। अगर नाम रखते तो सहमति बन जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। राष्ट्रपति, मैं कहता हूँ सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए, सर्वसम्मति चुना जाना चाहिए, ये देश के हित में। मगर भारतीय आपत्ति क्या है अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, क्या वो आपको लायक नहीं लगती हैं इस पद के? नहीं, लायक की बात नहीं, बात तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की बात है। अरे इन्होंने इनको मैडम को बनाना क्योंकि विपक्ष है तो लड़ना है, तो नाम नहीं दिया इन्होंने। इनसे पूछो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नाम दिया? हाँ, सर्वसम्मति कर लो। जब पूछा नाम तो रखो, किसके ऊपर सर्वसम्मति करें? जिस तरह हमने जो नाम दिया, हमेशा पीए व्यक्ति है तो उनको बनाया गया, इन्होंने कोई नाम नहीं होता, नाम नहीं देंगे, अपनी मर्जी थोपेंगे, हमारा बन गया। अरे तुम्हारा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सर्वसम्मति का मतलब। अभी ये एक नाम है,
2 नाम है, 3 नाम, कोई तो नाम का पैनल देते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अगर आपसे राय ली जाती, कांग्रेस से अगर पूछा जाता, तो आप भी साथ होते द्रौपदी मुर्मू के? अकेले पार्टी की बात नहीं होती। जब ये सर्वसम्मति की बात होती है, सर्वसम्मति सभी दल आते हैं, जिसमें खाली कांग्रेस की बात नहीं, अन्य पार्टी भी यहाँ है, अन्य दल से बैठ के बात विचार होती। वहां भारतीय जनता पार्टी नाम रखते भी हम ये नाम लेके आ रहे हैं। इन्होंने रक्षा मंत्री उतार दिया, गडकरी जी उतार, बातचीत करिए। उनसे जब बार बार पूछा गया राजनाथ जी से, नाम तो दी, नाम नहीं बताएंगे। अरे सर्वसम्मति किस पर करोगे? किस बात की सर्वसम्मति है जब आप नाम ही नहीं रख रहे? इसको हम बनाएंगे, ये तो बाद में नाम आया। जब बाद में नाम आया, जब उन्होंने सर्वसम्मति टूट गई, विपक्षी नेताओं ने इस जसवंत सिन्हा का नाम रख दिया भी हमारा कैंडिडेट ये हो गया। ये 2 दिन बाद पैदा हुए भी हमने ये कर दिया जी, मैं महिला बन गई। पहला महिला राष्ट्रपति नहीं थी क्या देश में? या पहली राष्ट्रपति बनी है क्या? है और महिला बनी ट्रम्प कार्ड था ना एनडीए का? नहीं, मेरा कहा तो यही जा रहा है ना कि तो ट्रम्प कार्ड था एनडीए का। ये बिल्कुल ट्रम्प कांड क्या, ये धोखाबाजी है, ये चालसाजी है। ये लोग क्या करते हैं, पीठ में छोरा घूमते हैं। इनका काम यही है, मुंह में राम बगल में चोरी, मतलब खाने कसम राम की खाते हैं। लेकिन जनता ये समझ नहीं पा रही है। मंदिर वही बनाएंगे मगर मंदिर नहीं जाएंगे, ये इनके नारे हैं। ये लोग देश के अंदर जात पात का ध्यान गोलकर, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से आप बता रहे हैं बजरंग दास जी के इतने भ्रष्टाचार, इतनी तमाम चीजें जनता नहीं समझ पा रही है। लगातार जीत जो है दिला रही है पार्टी को, बीजेपी को। खैर ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। स्वर्णजीत लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वर्णजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे बजरंग दास जी के सवालों पर? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का मौनिका सिलसिला चलता रहेगा। बजरंग दास जी इस समय विपक्ष में है और उनका बोलना भी स्वाभाविक है, लेकिन देश में बहुत से ऐसे उदाहरण है। अगर राजस्थान की बात कर लूं तो गहलोत साहब के सामने सचिन पायलट थे, कई बार नाराज होकर के दिल्ली दरबार में भी पहुंचे। जब राजस्थान में चुनाव थे तब भी नाम जो है वो नहीं किया गया। चर्चा में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आज देश में एक इतिहास जो बहुत जल्द रचने वाला है कि आदिवासी तबके से एक महिला जो कि बहुत कम उम्र की महिला है, जो गवर्नर भी रही है, लेकिन जिनका राजनीतिक करियर भी है और वो देश की राष्ट्रपति चुनने वाली है। मुझे नहीं लगता, चलिए विपक्ष ने अपना एक नाम जो है यशवंत सिन्हा के रूप में जरूर देना था और ये स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी पार्टी का भी कैंडिडेट होना जरूरी है। लेकिन इस समय लगातार मोनिका इसका विरोध होना, ये भी कहीं ना कहीं समझ से परे है। और आज हरियाणा में भी स्थिति, आज हरियाणा में जब द्रौपदी मुर्मू शाम के समय में जब अपनी कन्वेंसिंग कर करके अपना प्रचार करके निकलेंगे तो बहुत सी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और एक और बात मैं बजरंग दास जी को कहना चाहूंगा कि यूपीए के भी, क्योंकि ऐसे दावे करते आए हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं, चाहे वो यूपीए के हो, एनडीए को, कई बार क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये तो अब नतीजे सामने निकल कर आएंगे जी सामने। लेकिन आज जो समीकरण बता रहे हैं, जो समीकरण दर्शा रहे हैं, वो यही है कि एनडीए का जो प्रत्याशी है वो राष्ट्रपति बनने वाला। देखिए स्वर्णजीत, ये तो आप भी मानेंगे कि राजनीति में कुछ भी संभव है एंड वक्त पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए जो हलचल महाराष्ट्र में नजर आई, इसके बाद जो निष्कर्ष निकला, वो सबसे बड़ा उदाहरण और ताजा उदाहरण है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। और जो दिलचस्प बात बजरंग दास जी ने कही कि नंबर्स पर मत जाइए, नंबर्स तो राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास पर्याप्त थे, लेकिन यही स्थिति यहां पर वो बता रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। ठीक है, समीकरण जो बन रहा है बनने दीजिए, लेकिन जीत जो है वो यूपी की होगी। बजरंग दास जी का कहना है कि जीत जो है वो यूपी की होगी। लेकिन मोनिका, इस समय जो समीकरण हम बार बार बता रहे हैं कि एनडीए की तरफ, एनडीए के पक्ष में ज्यादा है। अब जैसे महाराष्ट्र का आपने उदाहरण लिया, उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हीं की पार्टी से नेता निकल जाएंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप ये देखिए देवेंद्र फडणवीस ने इन 3 सालों में 3 बार शपथ ली। पहले उन्होंने 23 नवंबर को शपथ ली सबसे पहले मुख्यमंत्री की, और 28 तारीख को महज 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बजरंग दास जी लास्ट कमेंट जल्दी से। पूजा जी, जिस प्रकार मेरे साथी ने बताया कि भाजपा की जीत है, मैं यही बताना चाहता हूँ, देश के लगभग राज्यों के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी डरी क्यों हुई हो? उन्हें पता है अभी द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डर सता रहा है। किस प्रकार इन्होंने खरीद फरोख्त का खेल पूरे देश के अंदर खेला है। इनको भय इस बात का है कि हमारे साथ भी खेलना ना हो जाए। जो खेला इन्होंने विपक्ष के साथ खेला है, जो खेला इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या करके वो चलती सरकारों को गिराया है। इस प्रकार खेला खेल के इन्होंने बनती सरकार खेला खेल के लेकिन चुनाव दर चुनाव जीत रही है पार्टी। ठीक है, अब दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन कौन जीतेगा, कौन देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगा, ये तो 21 जुलाई को साफ हो जाएगा। शुक्रिया आपका बजरंग दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। स्वर्णजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबर। नमस्कार।